किसी को अगर लगता है कि हमें बहुत जल्द से जल्द एकदम सफल होना है या हमें बहुत सारे धन प्राप्ति करनी है या बहुत जल्द हमें किसी किसी भी मार्ग में सफल होना है, तो किसी की सेवा शुरू कर दो, सेवा करनी शुरू कर दो। माता पिता हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई असहाय हो, इसका कोई ना हो, कोई रोगी हो, कोई जानवर हो, कोई पेड़ पौधे हो, किसी की भी हम बात कर रहे हैं, किसी की भी, कोई गुरुजन आपके, एक सेवा पकड़ लीजिए, उनकी सेवा करना शुरू कर दीजिए। आप देखोगे कि आपकी इतनी तेज गति से आप सफल होते चले जाओगे कि आपको कोई रोक नहीं पाए। वो आपके सुकृत बनते चले जाएंगे, एक साथ जुड़ते चले जाएंगे, सारे पाप नष्ट होते चले जाएंगे। तो बहुत तेज इसको सफल होना है, सेवा करनी शुरू कर दो। किसी की भी सेवा करो, जिसकी सेवा हो जाए आपसे। किसी भूखे को पवा दिया, किसी जैसे मतलब अपने अंदर अंतःकरण वो धारण कर लेना कि हमें सेवा करनी, हम सेवा मात्र हैं। इससे सब में हम भगवत दर्शन करते हुए सबकी सेवा करना कि हमारे भगवान ही तो है हर रूप में। ये नहीं कि हम एक लोटा जल लेके जा रहे हैं, बाबा का मंदिर 1 किलोमीटर दूरी पर है, हम जाएंगे यहाँ से जल चढ़ाएंगे गंगा जल लेके, अब नहा धोकर सक्षम जा रहे, रास्ते में कोई जानवर जो है पड़ा है, प्यास से मर रहा है, तो हम उसको अनदेखा करते हुए जाएंगे जल चढ़ा, वो जल भी नहीं लेंगे भगवान आपकी पक्की बन, क्योंकि उसमें भी है आप जड़ चेतन जीव ही सिए राम सब जानी। तो जब सब में जड़ चेतन जीव में सब में देखोगे, भगवत दर्शन करोगे, उसी कुत्ते को पिला दोगे, तो वहाँ जल स्वीकार हो गया, महादेव वहीं से जल स्वीकार कर लिए। कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य ये कि हर जीव में भगवत दर्शन करते हुए सबकी सेवा करना। अगर आप बहुत जल्दी सफल होना चाहते हो तो ये करके देखो। हम तो कहते हैं 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल करके देखो। ये परहित सरस धर्म नहीं भाई, उससे बड़ा धर्म नहीं है कोई। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समझ माई। तो दूसरों का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं कहा गया है। वैसा करिए, फिर आपको देखो सफलता कैसे आप कदम बढ़ते चले जाएंगे अपने। स्वतः वैसी चीजें आपके आसपास होने लगेंगी, आपका वातावरण में, कि आपको आभास, इस चीज का आपको अंदर से आंतरिक आभास भी होगा कि हाँ हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें यार सुकृत बढ़ रहे हैं। आपको आनंद अंदर से इतनी तृप्ति मिलेगी कि अंदर भगवान ही बैठे हैं, वही है, सारे सब कुछ वही, खुद ही बने हैं, भोक्ता भी और भोग भी, दोनों भगवान ही है। खुद ही भोग, आप खुद ही भोग है, खुद ही भोक्ता बन के उसी भोग को भोग रहे हैं। हम उन्हें अर्पित करके पवाते हैं, सारे फूल आदि नैवेद्य जो भी दीप धूप फूल आदि सब चढ़ाते हैं भगवान को, उन्हीं का तो सब है, उन्हीं का। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ठीक उसी प्रकार सेवा करना शुरू कर दीजिए, सुकृत आपके बनते चले जाएंगे, पाप नष्ट होंगे। जब पाप नष्ट होता है तब आदमी किसी भी तरह से किसी भी मार्ग में सफल होना शुरू करता है। जब तक पाप आपके घेरते तब तक आप परेशान रहते हैं। तो विनती मानिए, चाहे आपकी जो भी मन में मनोकामना हो जाए, जो भी मन में निश्चय चल रहा हो, या जो भी संकल्प मन में हो कि हमें ऐसा ऐसा अमुक चीजें करनी है, सात्विक होनी चाहिए, सत्य रही, सत्य होनी चाहिए, सतमार्ग में हो, जिससे दूसरों का भला हो, वैसी कामना रखते हुए अगर आप दूसरों की सेवा करें, जैसे हमने बताया बुजुर्ग की, माता पिता की सबसे बड़ी सेवा माता पिता बुजुर्ग, क्योंकि आप ऋणी हैं इनके, जिनका अन्न खाया है उनके आप ऋणी हैं, तो उनकी सेवा। जीव जंतु सब कुछ भगवान ने, सबसे बड़ी कृपा भगवान ने करी, आपको मनुष्य तन देके जीव बना दे, आपके अंदर जान डाल के भगवान ने मनुष्य तन आपको दिया। इस प्रकृति दी, फ्री की हवा, मुफ्त का खाना, मुफ्त का कपड़ा, मुफ्त का रहना, मुफ्त के माता पिता, सारी व्यवस्था भगवान ने करी। उसके बाद भी अगर हम भजन ना करें, उनके भरोसे ना हो, दूसरों की सेवा ना करें भगवत दर्शन करते हुए, तो जीवन किस बात का। फिर हमारे में और बाकी जानवरों में क्या अंतर है? हमारे में राक्षसों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, उनसे भी बदतर हम। तो विनती मानिए मेरी, अगर आपको बहुत जल्दी सफल होना है तो ये एक उपाय, अचूक करके देखना। विनती मानो, करके देखना, फिर बताना हमें। जय श्री राम।